राधे राधे। आज हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन का संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो क्या होते हैं और व्यंजन का संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में कवर होने वाली है। वर्ण जिनको बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं, या हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं और तब उनके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु होती है वो निकलते समय कहीं ना कहीं रुक रुक कर फिर वो बाहर आती है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इसका मीन्स ये है कि व्यंजन में एकदम से जैसे स्वर बिल्कुल बिना रुके मुंह से आ ई उ निकल आते हैं, व्यंजन नहीं निकल कर आते। व्यंजन में प्राणवायु कहीं ना कहीं रुकती है, या हमारे कंठ पर रुकेगी, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, उसके 5 आपके स्थान बताए गए हैं, वो हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो व्यंजन में क्या होते हैं, व्यंजन सेपरेट नहीं होते। स्वर आपको पता है, आ ई उ ए आई ओ रा, आ बड़ा आ ई उ रा, ए आई ओ औ, ठीक है, ये हमारे स्वर है। ये क्या है, हमारे स्वर। चलिए, ये हमारे स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि आपको दिया हुआ है, दिख रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपनी मात्राएं। पर मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब आप बोलोगे क्यों? तो देखिए, मात्राओं में जो आ की मात्रा नहीं होती, इसीलिए हम मात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बड़े आ की, छोटी की, बड़ी की, ऐसे मात्राएं चलती हैं। तो मात्राएं कितनी हुई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमारी मात्राएं 10 होंगी। ओके, और अंग, हाँ, जो हम पढ़ते आए हैं उनको हम अयोगवा बोलते हैं, और ये हमारे स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में इनको क्या कहा जाता है, ये तो देखिए आप लोग, इसमें ये जो व्यंजन है, इसमें ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 व्यंजन है ये अपने उच्चारण में हमारे जो मुख होता है उसके अंदर किसी ना किसी भाग को वो स्पर्श जरूर करते हैं। तो ये स्पर्शी व्यंजन, इनकी 5 संख्या है। हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 5 5 या 25, ये 25 हो गए। इसके बाद यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और मैं आपको बता दूं कि अंतस्थ व्यंजन का पहला और ये लास्ट का या और वाह, इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है, या और वाह को, ये या और वाह लास्ट के हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो अर्ध स्वर व्यंजन की संख्या 2 होती है। ओके, अब हम आते हैं उष्ण व्यंजन, श श स ह। ये 4 ये है, इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना इस चीज का। स स श स ह, तो एकदम से थोड़ी सी है ना, एकदम गर्मी सी आती है बोलने में। ये हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं। ओके, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनको हम 2 व्यंजन की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। ये छ त्र ज्ञ श, ये 4 है हमारे संयुक्त व्यंजन। और ये किससे कैसे बनते हैं, इस ये आपको लाइव के वीडियोस में जो लास्ट की वीडियो, आप उनको जाकर चेक कर लीजिएगा। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं? ये हमारे फारसी शब्द से आए हुए हैं, ये ड़ और ड़ा, ये 2 हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 होती है। और एक होती है हमारे द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें एक ही वर्ण आता है, एक ही व्यंजन होता है, पर वो पहली बार आधा आता है, दूसरी बार पूरा आता है। जैसे उसके मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, जैसे कि पक्का, पक्का। अब जी का एक ही वर्ण है, एक ही व्यंजन है, डबल नहीं है, पर पहली बार वो आधा आया है और दूसरी बार वो पूरा आया है। ओके, इस टाइप की जो शब्द होती हैं वो हमारे द्वितत्व व्यंजन में आते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की लक्ष्य, नहीं, चम्मच, चम्मच, तो इसमें द्वितत्व व्यंजन देखो, आधा माँ है
और पूरामा है। ठीक, ये हमारे द्वितत्व व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के प्रकार। एक ही व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, व्यंजन के प्रकार मुख्यतया जैसे कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। ठीक है, ये वाला व्यंजन हो गया हमारा। देखो, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, ये मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं हमारे व्यंजन। ओके, पर यही हमारी बात खत्म नहीं होती, व्यंजन के आगे भी प्रकार हैं, वो हम प्रकार को जानते हैं। तो हमने ये 3 अच्छे समझ लिए, आपको समझ में आ गए कि हमारे कौन से व्यंजन हैं। अपने अयोगवा के बारे में अभी हम अयोगवा को पढ़ते हैं कि इन अयोगवा क्या होते हैं। अयोगवा होते हैं हमारे, देखिए ये भी होता है अंगा। ओके, जिसको हम अयोगवा कहते हैं, ना ये स्वर में शामिल है और ना ही ये व्यंजन में। अब हम पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं हम। तो देखिए, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? देखिए, अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान होता है, अनुनासिक का उच्चारण स्थान हमारा नासिक से होता है, नाक से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, तो नाक और मुंह, ठीक है, ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं। अब नाक मुंह से कैसे बोले जाते हैं तो वो देखिए, जब ये अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कि अमरूद, ईसाई, हम नॉर्मल बोल रहे हैं, तो ये आप कहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे? मुंह से करेंगे। कहाँ से होगा? मुंह से होगा। बट यही हम बोले चांद, है ना, आँख, तो इसमें चंद्र बिंदी लग रही है, क्योंकि अनुनासिक का जो साइन होता है वो ये होता है, ये होता है। तो इसमें, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नाक और मुंह दोनों हो गया। अनुस्वार क्या होते हैं? तो देखिए, जिस स्वर का उच्चारण करते हैं उसको बोलते समय ज़्यादा दबाव पड़ता है हमारी प्राणवायु पर, और उसका जो एक साउंड है वो नाक के थ्रू निकलता है। अन, डा, गंग, गा। ठीक है, अंग, अंग, आप अंग बोलोगे तो एकदम से नाक से वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे अनुस्वार होते हैं। ठीक है, और विसर्ग तो आपको पता ही है कि ये संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं विसर्ग, जैसे कि नमः, प्रातः, ये अक्सर हम संस्कृत में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विसर्ग हो गए। अब व्यंजन के प्रकार मैंने बताया आपको, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहले आपको बता चुकी हूँ। अब आएगा हमारा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अब ये क्या होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न क्या होते हैं? तो देखिए, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। अब प्रयत्न की अपन थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जब हम हमारे मुख से जब वर्णों के उच्चारण के समय हमारी वागेंद्रियां किसी प्रकार की चेष्टा करती हैं, कुछ क्रियाएं करती हैं, उन्हें हम प्रयत्न कहते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए, प्रयत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न वो होते हैं कि जब हमारे वागेंद्रियां, हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो अंतर प्रयत्न करती हैं। जैसे कि ये हमारा मुख है, अब हमारा यहाँ पर कंठ आ गया, ओष्ठ आ गया, इसी से ऊपर सॉरी कंठ आ गया, है ना, जैसे कंठ है ये, तो अब हम का बोलेंगे, का शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारी प्राणवायु यहाँ से निकलती हुई जाएगी। तो जब ये प्राणवायु निकलेगी तो हमारे जो अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं कंठ के,
हमारे जो कंठ के मुंह तक जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी जो भी हमारी वागिंद्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं चेष्टा करेंगी, क्रियाएं करेंगी, तो उसे आभ्यंतर प्रत्यन कहते हैं। अब बाह्य प्रत्यन क्या होता है, उसमें ये पोर्शन आपका बाह्य आ जाता है, लिप सिंक वाला, ठीक है ना। जब वर्णों के उच्चारण के समय अभ्यंतर प्रत्यन के बाद जो क्रिया होती है वो बाह्य प्रत्यन में आती है। जैसे कि कंठ हमारा का कंठ से बोलते हैं, पर जैसे ही वो मुख से बाहर निकलता है, फिर हमारे जो लिप्स एकदम से क्रियाएं करते हैं कुछ वर्णों को बोलने में, वो हमारी बाह्य क्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यन के आधार पर हमारे व्यंजन कितने हैं। तो देखिए, प्रत्यन के आधार पर हमारे व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है, मेरी लाइव क्लास है व्यंजन के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब प्राणवायु संघर्ष करती हुई निकलती है, वो आपका संघर्षी व्यंजन में आता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं कि जब संघर्षी व्यंजन में क्या होता है कि दो तत्व हमारे मतलब मुख के दो पार्ट्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं पर तुरंत वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हमारी वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन में हमारी प्राण नाक और मुंह दोनों के थ्रू होती हुई निकलती है, और वो नाक के थ्रू भी निकलती है। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए, पार्श्विक व्यंजन सबसे पहले तो ला होता है, और ये इसकी संख्या केवल 1 होती है। नासिक के व्यंजन की संख्या 5 होती है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखिए, ये हमारे नासिक के व्यंजन में आते हैं। जो लास्ट की लाइन है, ये नासिक के व्यंजन हमारे कहलाते हैं। अब हमारे पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब ये होता है कि कोई भी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एकदम टच करती है तालु को और वापस आती है। जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना ऊपर, एकदम से आपने बॉल फेंकी तो बॉल झटके में ऊपर जाएगी, बट आना उसको नीचे ही है, और वो कब नीचे आती है हम पलक भी नहीं झपका पाते। ठीक उसी तरीके से जब आप ला बोलते हो, जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं उसमें हमारी जीभ होती है वो तालु से टकराकर फटाक से नीचे आती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें ओनली ला आता है। प्रकंपी। प्रकंपी या लुंठित। प्रकंपी या लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, ये रा होता है, इसकी संख्या भी 1 होती है। प्रकंपी व्यंजन वो होते हैं जिसमें हमारी जीभ होती है वो कंपन करती है, हमारे मुख में कंपन होता है, टंग में कंपन होता है। वो जैसे र आप रा बोलिए आप, और जितने भी ये पार्ट्स हैं आप इनको प्रैक्टिकल करना, फिर आप उसको चेक करना कि ये किस तरीके से एक्टिव होते हैं। आप र बोलिए, आपकी टंग कहीं ना कहीं मूव हो रही है। ओके, तो ये हमारे प्रकंपी व्यंजन में आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे व्यंजन के स्थान हो गए। अब हम देखते हैं, और इन्हीं में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन घूमकर आते हैं, और अधिकतर आपके अंतस्थ, संयुक्त, उच्छिप्त, प्रकंपी और पार्श्विक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे इसका उच्चारण स्थान। देखिए, का वर्ग है। का वर्ग हमारा, जो का वर्ग होता है वो हमारा कंठ से आता है। कंठ से हम इसका उच्चारण पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ। ओके। चा वर्ग। चा वर्ग हमारा तालु से, चा वर्ग हमारा तालु से आता है। फिर हमारा टा वर्ग मूर्धा। ओके। ता वर्ग हमारा दंत से, और पा वर्ग हमारा ओष्ठ से। ठीक है। अब इसमें वा वर्ण दंत प्लस ओष्ठ से आता है, दंतोष्ठ बोलते हैं, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर के बन जाता है आपका दंतोष्ठ। ओके, तो इस
तरीके से हमारा ये वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ है, व्यंजन हुए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में कवर की हैं। यदि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी के लिए राधे राधे।